राम 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 करे जा रहे हैं, उनकी कोई शिक्षा नहीं बताता, उनका कोई सिद्धांत नहीं बताता, बस बताने के नाम पे कि उन्होंने सबरी के झूठे बेर खा लिए थे। यहाँ तक कि लेकिन उन्होंने उससे सबरी का क्या फ़ायदा हुआ, उससे सबरी के समाज का क्या हित हुआ। उन्होंने केवट को का उदाहरण देते हैं। मैं पूछता हूँ केवट ने उनको पार कराई उनकी नहीं? तो जो है कि जो पुरुष हैं जो अपनी महिलाओं को घरों से नहीं निकालना चाहते, वो लोग मंदिरों के लिए जो है कि पैसे दे देते हैं, मंदिर में जाओ खूब पूजा पाठ करो। ये बिल्कुल सही आप कह रही हैं, क्योंकि वो भी मंदिरों के लिए तो वो आज़ादी दे रहे हैं, लेकिन अपने मंच के लिए, अपने कार्यक्रमों के लिए आज़ादी नहीं दे रहे। और इसीलिए ये जो मूवमेंट है, अम्बेडकरी मूवमेंट, ये अभी उतनी स्पीड से पूरे देश में नहीं फैला। क्यों? क्योंकि रीतू हारती हैं वहाँ पे, तो बहन की हार नहीं है वहाँ पे। वहाँ हार उन तमाम संगठनों की, उन तमाम नेताओं की जो दम भरते हैं अपने आप को नेता बनाने का या मानने का। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं सुमन बौद्ध और आप देख रहे हैं SB Live 85। इस वक्त हम हैं अंबेडकर भवन पर और यहाँ पर एक ऐसे कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, पंचशील वितरण कार्यक्रम। एक तरफ लोग जो है कि 22 तारीख को लेकर जो है कि तैयारी कर रहे हैं, जो राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला और रामलला में प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी चल रही है, और दूसरी तरफ पंचशील का वितरण चल रहा है। और हमारे साथ संदीप भाई जी हैं, मैं उनसे जानना चाहूँगी जी सर, पंचशील वितरण का क्या महत्व है, आखिर क्या ज़रूरत पड़ी इसको? सभी को जय भीम। और सबसे पहले मैं SB Live 85 जो टीवी है हमारी बहन जी का, मैं चाहूँगा आप सभी लोग सब्सक्राइब करें और बहुत बहुत साधुवाद है। मैं सभी आप साथियों को भी जय भीम करता हूँ। मैं संदीप बौद्ध। और जैसा आपने अभी बहन जी ने बताया कि जब 22 जनवरी जैसा कार्यक्रम पूरे देश में चर्चित है, मीडिया में, खासकर मेन स्ट्रीम मीडिया के पास मानो कोई मुद्दा ही नहीं बचा, उस समय पे जब पंचशील वितरण का कार्यक्रम, जो ये हमारा एक संगठन है बहुजन समाजवादी मंच, इन्होंने प्रयास किया है कि घर घर और गांव-गांव में पंचशील पहुंचाने का, तो मैं समझता हूं ये बहुत काबिल तारीफ़ कार्य है। क्योंकि जब देश में ज़रूरत हो एक ऐसी शिक्षाओं की, जहां प्यार हो, जहां मोहब्बत हो, जहां भाईचारा हो, क्योंकि धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे किस तरीके से पूरे देश में नफ़रत है, किस तरीके से नफ़रत का माहौल बनाया जा रहा है, ये सभी लोग जानते हैं। तो हम सभी जानते हैं जब बुद्ध ने पंचशील जो दिया है, ये एक झंडा नहीं है, ये एक ध्वज मात्र नहीं है, ये सिद्धांत है जीवन को जीने का, कि मैं किसी की हिंसा नहीं करूँगा। यह कारण जो पहली हमारी सील है, पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि, और दूसरी है आदिन्यदाना वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि, यानी कि मैं किसी की कोई वस्तु नहीं लूँगा या लूँगी। जो पंचशील है वो महिला पुरुष दोनों के लिए, या जो अन्य जेंडर भी है वो सभी के लिए समान है, जो मनुष्य है। और जो तीसरी सील है, क्योंकि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि, यानी कि मैं जैसा पत्नी के साथ व्यवहार रखता हूँ या पति के साथ रखती हूँ, वैसा किसी अन्य के साथ नहीं रखूँगा या नहीं रखूँगी। और चौथी सील है मूसावादा वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि, यानी कि मैं किसी भी तरह की चुगली, फालतू बातें या टाइम पास वाली बातें, किसी भी तरह की निंदा नहीं करूँगा या नहीं करूँगी। और पांचवी सील जो बहुत महत्वपूर्ण बुद्ध बताते थे, क्योंकि अगर वो पूरी नहीं की तो बाकी सील भी स्वयं टूट जाएंगी, वो है सुरा मेरे मज्ज पदमट्ठाणा वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि। तो प्यारे साथियों, यानी कि मैं किसी भी तरह का नशा, दारू ही नहीं, बाकी नशा जो मानसिक नशे भी होते हैं वो नहीं करूँगा, नहीं करूँगी। संदीप भाई, ये एक तरफ जो है कि हिंदू राष्ट्र बनाने की जोरों शोरों से मांग चल रही है, और यहाँ पर जो है कि पंचशील वितरण का जो कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया है, क्या लगता है कि जिस तरह से ये मुहिम छेड़ रखे हैं, घर घर पंचशील और गांव गांव पंचशील, क्या लगता है इससे जागरूकता फैलेगी? नहीं, बिल्कुल वही मैं बता रहा हूँ कि जो ये पंचशील का सिद्धांत है जो मैंने अभी बताया, जहाँ पे एक तरफ राम 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 करे जा रहे हैं, उनकी कोई शिक्षा नहीं बताता, उनका कोई सिद्धांत नहीं बताता, बस बताने के नाम पे कि उन्होंने सबरी के झूठे बेर खा लिए थे। यहाँ तक कि लेकिन उन्होंने उससे सबरी का क्या फ़ायदा हुआ, उससे सबरी के समाज का क्या हित हुआ। उन्होंने केवट का उदाहरण देते हैं। मैं पूछता हूँ, केवट ने उनको पार कराई उनकी नैया, लेकिन केवट का जो समाज है या उसका ख़ानदान है, उसका क्या फ़ायदा हुआ, उसका क्या सम्मान हुआ। यहाँ तक कि अभी सोशल मीडिया पर एक FIR भी वो हो रहा है, वायरल हो रहा है, जिसमें मंदिर की तरफ से कहा गया है कि हम अनुसूचित जाति, जनजाति या पिछड़े लोगों का चंदा राम मंदिर में नहीं स्वीकार करेंगे प्रसाद के लिए। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि राम की शिक्षाएं क्या हैं, राम के मानने वालों की शिक्षाएं क्या हैं।
ये अनभिज्ञ समाज जागने को तैयार नहीं है, ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की बात मानने को तैयार नहीं है। आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एससी के, बीसी के बहुत चंदा देने को उत्सुक हैं, लेकिन दूसरी तरफ जब ये इस तरह का कार्यक्रम हो रहा है तो लोगों को यकीनन ज्ञात होगा कि इस देश में सिर्फ राम की शिक्षाएं नहीं है, बाबा साहब और बुद्ध की भी शिक्षाएं हैं जो इस देश को सही मायने में मजबूत बना सकती हैं, जो इस देश को सही मायने में बराबरी और भाईचारे के रूप में स्थापित कर सकती हैं। संदीप भाई, यहाँ पर लिखा है जो है कि बहुजन समाजवादी पाठशाला जी, शिक्षाएं खत्म की जा रही, हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग की जा रही, लोकतंत्र खत्म किया जा रहा है, कैसे शिक्षाएं बचेगी? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो सत्ता है वो हम सभी लोग जानते हैं, और जो सत्ता के पीछे जो संगठन है जिसे आरएसएस कहते हैं, जिसे संघ कहते हैं, उनकी जो शिक्षाएं हैं, लंबे समय से उनके स्कूल भी चल रहे हैं पूरे देश में, लेकिन उनकी जो शिक्षाएं हैं वो सबको जग जाहिर है। वहाँ बिना जाति के, बिना धर्म के कोई बात नहीं हो सकती। लेकिन यहाँ जो बहुजन समाजवादी पाठशाला हैं, जैसे जिसकी जिसका स्थापना की हमारे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के गुरु माने जाने वाले महामना ज्योतिबा फूले जी, और उनकी जो पत्नी थी, जो उनकी जीवन संगनी थी, माता सावित्रीबाई फूले, जिनका जन्म अभी 3 जनवरी को था जन्मदिन, उन्होंने की तो ऐसी संस्थाएं जब तक इस देश में, दुनिया में नहीं बनेंगी, हालांकि ये मुश्किल है क्योंकि हमारे पास सत्ता नहीं है, हम सत्ता के रूप से भी कमज़ोर हैं, हम सामाजिक रूप से भी कमज़ोर हैं, तो मैं यहाँ कहूँगा जो आर्थिक रूप से मजबूत लोग हैं इस बहुजन समाज के, जो बिजनेस में है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, वकील है, प्रोफेसर हैं, जैसे मैं उदाहरण दूँ तो मैंने छोटा सा स्कूल बनाया, प्रयास किया, तो वो लोग यूनिवर्सिटी बनाएं, कॉलेज बनाएं, यहाँ तक कि संगठन भी, मैं कई बार लिखता भी हूँ कि जो संगठन हैं वो सभी संगठन पाठशालाएँ बनाएं। पाठशाला में क्या है, सिस्टमेटिक तरीके से आप अपने महामानवों की शिक्षाओं को दे सकते हैं, तो उससे वो शिक्षाएं इस देश में प्रचारित होंगी, मजबूत होंगी, जिनसे इस देश को मजबूत किया जा सकता है। बाबा साहब महिलाओं को सबसे पहले आगे किए थे, लेकिन आज मैं अक्सर जहाँ जाती हूँ तहाँ देखती हूँ महिलाएं जो है कि पीछे ही रहती हैं। जो पुरुष आते हैं अपनी महिलाओं को जो है कि घरों से बाहर नहीं निकालना चाहते हैं। देखिए, इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो अभी जो मैं कहता हूँ, क्योंकि मैं भी एक पति भी हूँ, भाई भी हूँ, बेटा भी हूँ, तो मैं कहता हूँ अभी जो महिलाओं को बाहर लाने की जिम्मेदारी है वो पुरुषों की है, क्योंकि महिलाएं निर्भर हैं, और जो व्यक्ति निर्भर होता है उसके फैसले अपने नहीं होते, उसके फैसले उसके होते हैं जिस पर वो निर्भर होता है। तो क्योंकि महिलाओं के जो फैसले हैं वो उनके अभी पुरुषों के ही फैसले हैं, तो उनके जो पुरुष हैं, भाई है, पति है, बेटा है, वो प्रयास करें अपनी पत्नी को, अपनी बहन को, अपनी माता को ऐसे कार्यक्रमों में लाएं, और अगर कार्यक्रमों में नहीं ला सकते तो घरों में मीटिंग्स कराएं, छोटी छोटी, ऐसे लोगों को बुलाएं जी। लेकिन वो जो है कि जो पुरुष हैं जो अपनी महिलाओं को घरों से नहीं निकालना चाहते, वो लोग मंदिरों के लिए जो है कि पैसे दे देते, मंदिर में जाओ, खूब पूजा पाठ करो। ये बिल्कुल सही आप कह रही हैं, क्योंकि वो भी मंदिरों के लिए तो वो आज़ादी दे रहे हैं, लेकिन अपने मंच के लिए, अपने कार्यक्रमों के लिए आज़ादी नहीं दे रहे। और इसीलिए ये जो मूवमेंट है, अम्बेडकरी मूवमेंट, ये अभी उतनी स्पीड से पूरे देश में नहीं फैला। क्यों? क्योंकि लगभग आधी जनसंख्या देश की महिलाएं हैं। अब अगर किसी देश की या किसी समाज की आधी जनसंख्या कुछ करे ना, या उस पाखंड को ही बढ़ाए, उसी धर्म को बढ़ाए जिससे शोषण हो रहा है, तो फिर मूवमेंट कैसे आगे बढ़ेगा? तो यहाँ मैं पुरुषों से कहना चाहूँगा, अभी आपकी मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि महिलाओं को बाहर लेके आओ, महिलाओं को साथ लेके आओ, उन्हें फ्रीडम दो। जैसे हमारी बहन गांव-गांव, गली-गली कार्यक्रमों में जाकर मूवमेंट की आवाज़ आप तक पहुंचाती हैं, तो आपकी पत्नी, आपकी बहन, आपकी सिस्टर भी कर सकती हैं, तो उन्हें आगे आने का मौका दो। सर, आखिरी सवाल मेरा है, जिस तरह से प्रोफेसर ऋतु जो है कि इनके साथ नहीं आ रहा है। देखिए, मैं उनका, ऋतु जी का मैंने वीडियो भी देखा, मैं भी बड़ा मतलब क्षुब्ध हुआ वो देख के, बड़ा दुखी हुआ कि हम लोग कहने को इतने संगठन हैं, इतनी संस्थाएं हैं, हम मूवमेंट चला रहे हैं, हम बीजेपी को हराने की बात करते हैं, हम आरएसएस को पिछाड़ने की बात करते हैं, लेकिन हमारी एक बहन कई महीने से, लगभग 6 महीने होने वाले हैं, वो धरने पे बैठी हैं, उनका शोषण हो रहा है, उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, लेकिन हम कभी भी एक भी दिन एक मुस्त होकर, इकट्ठा होकर उनके पास नहीं गए, उनका साथ नहीं खड़े हुए हम।
रोते हुए वो अपील की थी समाज को कि हमारे साथ है, हमारा सपोर्ट करे। आज हमारा धरना उठा दिया गया है, लेकिन तब भी समाज नहीं गया। इतने बड़े बड़े जो है कि संगठन है, भीम आर्मी को देख लो और समाजवादी जैसे बहुत ऐसे मतलब संगठन है, लेकिन कोई वहाँ पर नहीं पहुँचा। मैं वही कह रहा हूँ कि ये अगर हम नहीं पहुँचे और अगर रीतू हारती है वहाँ पे, तो बहन की हार नहीं है वहाँ पे, वहाँ हार उन तमाम संगठनों की, उन तमाम नेताओं की जो दम्भ भरते हैं अपने आप को नेता बनाने का या मानने का, जो दम्भ भरते हैं संगठन चलाने का। मैं सभी की बात कर रहा हूँ। इसलिए मैं पुनः कहना चाहूँगा कि जितनी भी हमारे संगठन है, हमारे कार्य करने वाले हैं, रीतू बहन हो। हमने देखा है रोहित वेमुला जब तक आंदोलन में रहे, जब तक कोई नहीं उनका साथ दिया। जब उन्होंने जब उनकी सुसाइड कर लिया या उनकी हत्या करी गई जो हम कहते हैं संस्थानिक, लेकिन उसके बाद हम दिया लेके, हम मोमबत्ती लेके निकल गए। तो क्या हम रीतू का भी इंतज़ार कर रहे हैं कि रीतू बहन भी ऐसा करेंगी और हम मोमबत्ती लेके निकलेंगे? तो मैं कहना चाहूँगा यहाँ पर रीतू बहन हो या कोई भी बहन या भाई हो समाज का, उसके साथ बिना किसी संगठन, बिना किसी पार्टी की दीवार को बनाए उसका साथ दो, उसके साथ खड़े हो, अन्यथा उसकी हार आपके पूरे समाज की हार मानी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। ये थे हमारे साथ संदीप भाई जी, जिस तरह से अपनी बात को प्रमुख रूप से आप लोगों के सामने रखे। और वीडियो में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। मैं आपके साथ सुमन बौद्ध, SB लाइव 85 से। धन्यवाद।